नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, अमेरिका एक बार फिर से दोहरे मापदंडों की मिसाल बन गया है। धर्मनिरपेक्षता का दम भरने वाले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐसा बयान दिया है जिसमें हिंदू समुदाय में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर बवाल सा मचा हुआ है। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है उनके उस बयान पर। बयान क्या है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों के बीच में बोलते हुए जेडी वेंस ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी, जिनका नाम उषा वेंस है, जो हिंदू परिवार में पली बड़ी हैं, हिंदू हैं भी, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती हैं, वो एक दिन ईसाई धर्म अपना लेंगी। वेंस ने कहा, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण ईसाई धर्म के हिसाब से कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी नास्तिक पत्नी उषा भी एक दिन ईसाई बन जाए। ज्यादातर रविवार को मेरे साथ चर्च आती हैं। ये जेडी वेंस के शब्द हम आपको बता रहे हैं, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। यह बयान सिर्फ धार्मिक नहीं है, समझिए इसे। यह हिंदू धर्म की अस्मिता पर चोट जैसा है। सवाल यह है कि क्या अमेरिका में अब भी हिंदू धर्म को दूसरे दर्जे का माना जाता है? यह तिरस्कार की बात क्यों? कार्यक्रम में मौजूद एक भारतीय छात्रा ने जब सवाल किया कि क्या अमेरिका से प्यार करने के लिए ईसाई बनना जरूरी है, यहीं से पूरी बात शुरू हुई, तो जेडी वेंस के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई दी। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी भी चर्च की शिक्षाओं से प्रभावित हो जाएंगी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश के उपराष्ट्रपति को अपनी पत्नी की धार्मिक स्वतंत्रता पर ऐसा दबाव डालना चाहिए? क्या यह शोभा देता है? क्या अमेरिका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ दिखावे के लिए है? चुनाव के दौरान जेडी वेंस ने वोट बटोरने के लिए हर मंच अपनी पत्नी के साथ साझा किया और बताते फिरते थे कि मेरी पत्नी जो है वो हिंदू है, सनातनी है, ताकि हिंदुओं का वोट वहां पर वो प्राप्त कर पाए। खैर, राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जेडी वेंस का यह बयान हिंदू समुदाय के प्रति छिपे पूर्वाग्रह को उजागर करता है। चुनाव के दौरान यही नेता खुद को सेकुलर बताते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया। हिंदू और भारतीय मूल के वोटरों को रिझाने की कोशिश खूब ये करते हैं, और अब वही नेता अपनी हिंदू पत्नी को ईसाई बनाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया में इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ ने इसे धार्मिक कट्टरता की झलक बताया, तो कई ने कहा कि यह बयान एक महिला की निजी आस्था पर दबाव बनाने जैसा है। हिंदूवादी संगठनों ने इसे ईसाई श्रेष्ठता की मानसिकता का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आज भी हिंदू संस्कृति को लेकर संकीर्ण नजरिया कायम है और जेडी वेंस जैसे उच्च पदस्थ लोग अब ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ये मानसिकता और खुलकर सामने आती है। भारतवंशियों ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि उषा वेंस को गर्व होना चाहिए कि वो हिंदू हैं। किसी धर्म को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका जो खुद को फ्री वर्ल्ड कहता है, वहां के उपराष्ट्रपति का यह बयान बताता है कि असली खतरा कट्टरपंथी सोच से है, चाहे वो कहीं की भी हो, किसी भी धर्म के नाम पर क्यों ना हो। सवाल साफ है, क्या जेडी वेंस जैसे नेता धर्म बदलवाकर एक नई राजनीति की बुनियाद रखना चाहते हैं? क्या कहा जेडी वेंस ने? उनका बयान आपको सुना देते हैं, उसके बाद में कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। चर्चा करेंगे, लेकिन सुनिए जेडी वेंस ने एग्जैक्टली क्या कहा और उनकी हिंदू विरोधी मानसिकता किस प्रकार से बाहर निकली। देखिए, has to come to their own arrangement here. The way that we've come to our arrangement is she's my best friend. We talk to each other about this stuff. So we decided to raise our kids Christian. Our two oldest kids who go to school, they go to a Christian school. Our 8-year-old did his first communion about a year ago. That's the way that we have come to our arrangement. But thank you. My 8-year-old was also very proud of his first communion. Thank you guys. I'll tell him that Ole Miss wishes him the best. But I think everybody has to have this own conversation when you're in a marriage. I mean, it's true for friends of mine who are in Protestant and Catholic marriages, friends of mine who are in, atheist and Christian marriages. You just got to talk to the only advice I can give is you just got to talk to the person that God has put you with, and you've got to make those decisions as a family unit. For us, it works out. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her, and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved
by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. But if she doesn't, then God says everybody has free will, and so that doesn't cause a problem for me. That's something you work out with your friends, with your family, with the person that you love. Again, one of the most important Christian principles is that you respect free will. Usha's closer to the priests who baptized me than maybe I am. They talk about this stuff. My attitude is you figure this stuff out as a family, and you trust in God to have a plan, and you try to follow it as best as you can, and that's what I try to do. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये जो बयान आया है, साथ में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो आप ग्राफिक्स देख पा रहे हैं उसमें उन्होंने क्या कहा वो हम बता रहे हैं, साथ में वो तस्वीरें भी देखिए जरा। पूरे परिवार के साथ ये जब दिल्ली पहुंचे थे तब इन्होंने अक्षरधाम मंदिर पर विजिट किया था और पूरे हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए थे। अभी दोहरा चरित्र किस प्रकार का जो निकलकर सामने आया है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमेरिका की हिंदू विरोधी मानसिकता, इसकी आज हम कर रहे हैं बात। में मामला है बेहद गंभीर और आज हम इसकी बात कर रहे हैं। अमेरिका एक बार फिर से दोहरे मापदंडों की मिसाल बन गया है। धर्मनिरपेक्षता की बात करना एक तरफ, लेकिन इस प्रकार के बयान जब दिए जाते हैं तब पता चल जाता है कि आखिर मन में क्या है। जेडी वेंस की आज हम बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव भी आने वाले हैं, वो खुद को एज एन राष्ट्रपति भी देख रहे होंगे। जाहिर तौर पर ईसाइयों को लुभाने की भी उनकी कोशिश होगी। इससे पहले उन्होंने हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए शायद तमाम तरीके की जो है प्रोपेगेंडा सामने रखा था। आज हर एक चीज़ की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है और हम भी इसकी चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कई पैनलिस्ट जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। उनसे आज हम इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, स्वागत है आपका। आप किस प्रकार से देख रहे हैं जेडी वेंस के इस बयान को, उनकी इस मानसिकता को, जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो शायद आने वाले चुनाव के मद्देनजर अपने आप को प्रॉपर ईसाई डिवोटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सुरेंद्र स्वामी जी। आशीष जी, देखिए ऐसा है कि आपको जेडी वेंस के इस स्टेटमेंट को देखने से पहले जी अमेरिका में जो पिछले 2-3 महीनों में रिपब्लिकन पार्टी में चल रहा है उसको देखना हो। पिछले 3 महीनों से ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि सबसे अगर किसी धर्म के साथ अन्याय हुआ है तो वो ईसाई धर्म है, और इसलिए रिपब्लिकन पार्टी ने एक स्टैंड लिया है कि हमारे लिए फेथ फर्स्ट, ये उनका नारा है नया। और उस फेथ फर्स्ट के नारे में उन्होंने वो सारी जो जिसको आप भारत से भी कंपेयर करेंगे तो जो सेक्युलर पॉलिसीज हैं कि थर्ड जेंडर है, LGBTQ है, और जितने जो भी इससे रिलेटेड इशू है उन सब पे उन्होंने कानून बनाए हैं और उसे बंद किया है और उनकी मदद बंद की है। तो इस समय उनका अमेरिका में एक नया नारा रिपब्लिकन पार्टी का चला है, पॉलिटिकल पार्टी का, और वो नारा ये है फेथ फर्स्ट। जैसे हम इंडिया में कहते हैं भाई नेशन फर्स्ट, वो कह रहे हैं फेथ फर्स्ट। तो वो ईसाई धर्म की जड़ों को फिर से मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से इमिग्रेशन वहां पे हुआ है, वहां से उसकी वजह से उनके जो लोकल लोग हैं, जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो एक दबाव में रहे हैं, और इसलिए उनको फिर से उनको एक आगे बढ़ाना है। उसका जैसे बोलते हैं ना, एक जन जागरण उनके धर्म का करना है। जैसे भारत में हिंदू धर्म को लेकर के एक नया जागरण चल रहा है, सब जगह लोगों को फिर से भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदू की बात कीजिए। तो इस तरह से वही अमेरिका का। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये तो पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिशियन है, ये कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं। बिल्कुल।
और 2028 में करीब करीब लोग मान रहे हैं कि ये प्रेसिडेंट के उम्मीदवार होंगे रिपब्लिकन पार्टी के। ऐसा लोगों का वहां पे मानना है ट्रंप के बाद, क्योंकि ट्रंप के तो अब 2 टर्म हो जाएंगी, वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब जब उनकी पार्टी ये स्टैंड लेके चल रही है कि फेथ फर्स्ट, और फेथ फर्स्ट में मतलब ईसाई धर्म फर्स्ट, तो उन्होंने उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि भाई आपकी पार्टी तो इस तरह का प्रोपेगेंडा वहां पे कह रही है कि फेथ फर्स्ट, ईसाई धर्म पहले, तो आप अपने घर में कैसे देखते हैं, आपकी वाइफ तो हिंदू है। तो वो थोड़े एक बार असहज हुए, आप उनको देखिएगा। फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पहले बीच में मैंने देखा था वो जो है क्लेरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, स्पष्टीकरण बीच में देने लगे सुरेंद्र स्वामी जी की मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं। ये भी मैं कह रहा हूँ कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले क्या कहा, पहले उन्होंने खुद को सामने रखा। उन्होंने कहा कि मैं चर्च जाता था, मैं चर्च से प्रभावित हुआ, और 2019 में मैं प्रोटेस्टेंट ईसाई से कैथोलिक ईसाई कन्वर्ट हुआ। तो वो भी खुद भी 2019 में कन्वर्ट हुए हैं कैथोलिक ईसाई बन के प्रोटेस्टेंट से। तो उन्होंने कहा कि अब जो मेरी पत्नी है वो भी मेरे साथ चर्च जाती है, और मेरे बच्चे भी चर्च जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि भाई किसी न किसी दिन मेरी पत्नी मेरी तरह चर्च जाने से प्रभावित होंगी और वो ईसाई धर्म को अपनाएंगी। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन हमारे तो बाइबल में कहा है कि भाई अगर कोई नहीं मानता है तो उसकी इंडिपेंडेंस है, उसकी फ्रीडम है, और इसलिए अगर वो नहीं बनना चाहे तो जैसे परिवारों में लोग डिफरेंट रिलीजन के एक दूसरे से सॉर्ट आउट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, वो करेंगे। तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि इस समय अमेरिका का आने वाले चुनाव के लिए क्या उनका एजेंडा है पॉलिटिकल, और उस पॉलिटिकल एजेंडा में अगर खुद जेडी वेंस एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली एक जवाब दिया, और उस जवाब में उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा है कि भाई उनकी पत्नी को धर्म परिवर्तन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो दावा किया है कि उन्हें उम्मीद है कि वो आ जाएंगी, वो मेरे साथ चर्च जाती है। हाँ, वो आ जाएंगे। देखिए आशीष जी, अब आप इसको दूसरे ढंग से देखिए, आप इसको हमारे हिंदू धर्म के कॉन्टेक्स्ट में देखिए। हमारे यहाँ तो लिखा ही है कि भाई जिस स्त्री की शादी पुरुष से हो जाती है तो जो पुरुष का धर्म है, जो पुरुष का गोत्र है, वही उसकी स्त्री का हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हम हिंदुस्तान में ये बात मानते हैं कि भाई हमसे जिस भी धर्म की लड़की की, जिस भी जाति की लड़की की शादी होगी, वो अल्टीमेटली गोस्वामी ही कहलाएगी, वो अल्टीमेटली हिंदू ही कहलाएगी, तो उसका गोत्र भी कन्वर्ट हो जाएगा, उसका गोत्र भी गोस्वामी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम यूं देखें तो भाई अमेरिका में अगर किसी ने ईसाई से शादी की है तो उसका क्यों नहीं होगा। ये प्रॉब्लम क्या है गोस्वामी जी, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सेक्युलर लोग हैं, हमारे यहाँ पे लोग हैं जिनको शर्म आती है कहने में कि हम हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ तो तुरंत फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दुनिया भर की बात उठा के और हिंदू धर्म का पिछले 75 सालों में कूड़ा करके छोड़ दिया यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर। इस पर भी आगे बात करेंगे सुरेंद्र स्वामी जी। जब जेडी वेंस यहाँ पर आए थे और जब वो उपराष्ट्रपति बने थे तब इतनी ज्यादा खबरें हमारे यहाँ चल रही थी कि जस्ट ओनली बिकॉज उनकी पत्नी हिंदू हैं, वो सनातनी है, वो गीता और तमाम तरीके की खबरें यहाँ पे खूब चली थी, आपको याद होगा। इतना ज़्यादा अति उत्साहित हो जाना तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, वो क्यों है? और क्या अमेरिका में भी धर्म एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है अमेरिका के चुनाव में? इसके बारे में भी मैं आपसे समझूंगा, प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ बने रहिएगा सुरेंद्र स्वामी जी। दिव्यानंद महाराज जी, जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, स्वागत है पहले तो आपका। जो वहाँ के उपराष्ट्रपति, उन्होंने बयान दिया है कि उनकी धर्म पत्नी जो है वो आने वाले समय में क्रिश्चियन बन जाएंगी। वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं ईसाई प्रैक्टिस कराते हुए, ईसाई धर्म के पालन कराते हुए, और बाइबल और तमाम तरीके की बातें उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो एक स्पीच में इस प्रकार की बातें की। अब बतौर एक हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? क्या ये धार्मिक असंवेदनशीलता है या हिंदू धर्म के प्रति अमेरिका का, जेडी वेंस का कोई छिपा हुआ तिरस्कार था जो बाहर आया इस बातचीत में? महाराज जी, महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, अब आपकी आवाज आ रही है। वंदे, हाँ जी, वंदे मातरम गोस्वामी जी।
देखिए, सबसे पहला क्या ना कि इनकी मनस्थिति वहां जिस वातावरण पे वो रहती है, कहीं ना कहीं मन में इन्फ्लुएंस होगा जिनके साथ रहते हैं। लेकिन हम तो बोलेंगे जो अपना उनका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सनातन का है, तो सनातनी है। ऊपर में आवरण जो भी लग जाए, जो मुखौटा लगा ले, वो तो बदला नहीं जा सकता है। हम तो सनातन ही बोलेंगे। और आज तो पूरे विश्व में चल रहा है ईसाईकरण होना और इस्लामीकरण होना, ये तो एक अलग विषय है। लेकिन वहां की बात है, उस प्रकार से इस बात को नहीं बोलेंगे। पर इतना तो हम अवश्य बताएं कि कहीं ना कहीं वो सनातनी ही रहेंगी। हो सकता है कुछ दिनों के बाद बदल क्या है कि हमने भूल की, घर वापसी हो रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे ही हर जगह वापसी हो ही रहे हैं। लोग सनातन में लोग आ रहे हैं जो पहले कन्वर्टेड नहीं थे या नहीं थे, जो बिल्कुल नए ढंग से। बहुत देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज के बहुत लोग अपने करोड़ों की संपत्ति को छोड़ के या आगे माथा बुढ़ा के हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो ये किसी ने आने वाले समय में देखिए फिर क्या परिवर्तन आता है, और बातें खुल के भी आ सकती है कि इसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा है क्या। अच्छा महाराज एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे और है, जो उषा वेंस हैं, जो जेडी वेंस की धर्म पत्नी है, जो सनातनी हैं, इन जैसी महिलाएं, क्या आप मानते हैं कि विदेशों में, विशेष तौर पर उन पश्चिमी देशों में जिनकी सभ्यता हमसे बहुत ज्यादा अलग है, वो हिंदू संस्कृति की एक पहचान के तौर पर हैं? उषा वेंस जैसी जो महिलाएं हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों की धर्म पत्नी है, या जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है और हिंदू धर्म का पालन कर रही हूँ, क्या ये माना जाए कि वो हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी पहचान के तौर पर हैं? बिल्कुल है। आज भी अगर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि वो भारतीय मूल की है, सनातनी है, तो ये तो है ही, बिल्कुल एक सिंबल है ही। नहीं, अगर है, मेरा फिर से क्रॉस क्वेश्चन, अगर वाकई में है तो ऐसा नहीं लगता कि उन पर ऐसे बयान मानसिक दबाव जो है वो डालेंगे कि उनके पति जो हैं, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, जो आगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए जाने वाले हैं, वो आज इस प्रकार का बयान दे रहे हैं कि मेरी धर्म पत्नी आने वाले समय में ईसाई बन जाएंगी? ऐसा मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे साथ हर संडे वो चर्च जाती हैं। क्या ये उनके ऊपर मानसिक दबाव बनाने की भी कोशिश है कि पब्लिक फोरम में 10,000 स्टूडेंट के सामने वो ये बात बोल रहे थे? निश्चित रूप से, यदि वो प्री अनाउंसमेंट, आवश्यकता क्या है, ये आपकी अपनी रुचि की चीज है। पहले अनाउंसमेंट पब्लिकली कर रहे हैं हजारों के सामने में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दबाव है और इसमें राजनीति है। ये अपनी, हम यहाँ बोलते हैं अपनी वोट बैंक की बात, वहां भी वोट बैंक वाली बात है। इसका मतलब कि लोगों को इन्फ्लुएंस दिखा रही है कि चिंता मत करो, ये विदेशी है, बाहर की है, तो ये यहाँ आ जा रही है, अब अपना लेंगे हम और हमारी हो जाएंगी वो। ये बिल्कुल इसलिए इस बात की है कि, लेकिन मैं जो बोला ना, ये पटाक्षेप होगा तो इसका षड्यंत्र निश्चित रूप से खुल के निकलेगा। इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ तो अवश्य है, सामान्य नहीं है, और वो भी नहीं जा रही है, और वो मन से नहीं बदलेंगे, ये मैं आज ही अनाउंस कर रहा हूँ। नहीं, ठीक, वो तो खुद भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि वो हमेशा से जो है वो हिंदू धर्म की पालन करती हैं और वो पालन करते रहेंगी। अभी जो जेडी वेंस आए थे तो ये अभी अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। वो तस्वीरें भी हमने देखी, तो बच्चों को भी पूजा पाठ वो कराती दिखाई दी थी। हम हो गया जी, जब तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया ये पहले बोल ही चुकी कि हम अपनी इसी पद्धति को हम रखेंगे और करेंगे, तो स्पष्ट हो गया। जो जिस बात की हम आशंका जता रहे थे वो चीज स्पष्ट हो गया, क्योंकि वो बदलेगी नहीं। अंदर से कोई सनातनी बदल नहीं सकता है। जो बदले किसी युग में, आज देख लीजिए उनकी अवस्था, आज वो भी वापस आने को तैयारी, हम तो वेलकम करता है, घर वापसी करते हैं आपको। तो ये एक समय, अभी एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, वो मानसिक दबाव कह सकते हैं, या वातावरण वहाँ का है। चलो ठीक है, भाई भारतीय नारी है तो एक समर्पण भाव भी उनको पति के प्रति कर सकते हैं। सुरेश स्वामी जी भी हमारे साथ है, महाराज जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं इसके पॉलिटिकल क्या मायने हैं और किस प्रकार से इसका लाभ लेने की कोशिश वो कर रहे हैं। वो सुरेश स्वामी जी इस पर जो है वो विश्लेषण कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करें। सुरेश स्वामी जी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस प्रकार के नारेबाजी खूब हर मंच से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, सभी रिपब्लिकन के जो है लीडर्स वो कर रहे हैं। क्या किसी धर्म की महानता या किसी देश की महानता इस बात से तय होगी कि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके धर्म में शामिल हो जाए, और क्या इससे वाकई उनको कोई पॉलिटिकल लाभ मिलेगा? नहीं, देखिए, आप मेरा अपना ये मानना है कि आपको इसको टोटली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट मानना चाहिए जी। जैसे मैंने आपसे कहा कि जब जेडी वेंस भारत आए थे तो उस समय रिपब्लिकन पार्टी का ये स्टेटमेंट, मतलब ये नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बनी थी कि फेथ फर्स्ट। अब ये पिछले 2-3 महीनों में ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि हमारी आइडियोलॉजी है फेथ फर्स्ट।
तो जब फेथ फर्स्ट है और उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को अमेरिकन पब्लिक के सामने ये दिखाने की कोशिश की कि मैं ईसाई हूँ, मेरे बच्चों को मैं ईसाई धर्म में पाल रहा हूँ और मेरी वाइफ भी मेरे साथ चर्च में जाती है और मैं चाहता हूं कि वो ईसाई बने। तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि आप जहां तक मैं हूं आप मुझे एक पक्का ईसाई समझिए। अब क्योंकि उनकी पार्टी का ही यही स्टैंड है, तो जब वो सबसे कह रहे हैं कि भाई हम तो ईसाई धर्म से चलेंगे, तो फिर वो कैसे ये कहेंगे कि नहीं नहीं बाकी सब तो चलेंगे, हम लोग नहीं चलेंगे। तो पहली बात तो है कि आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। दूसरी बात यह है कि ये इशू क्यों उठा। आप इसको पैरेलल, स्वामी जी बैठे हैं यहाँ पे, महाराज जी, आप मुझे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ना कि हम भी 70 साल तक दबते रहे, फिर हमने कहा कि भाई गर्व से कहो हिंदू, कितना कितना चला, अब ये स्थिति बनी है, हम कह रहे हैं कि भाई गर्व से हिंदू कहो। आपको क्या शर्म है ये कहने में कि हम हिंदू हैं? लेकिन हमारे यहाँ पर जो एक फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के नाम पर और जिस तरह के कानून इस देश में बने और जिस तरह से हिंदुओं को नुकसान हुआ, जिस तरह से उनका गला घोंटा गया, तो उससे उभरने की कोशिश यहाँ हिंदू समाज कर रहा है, वही कोशिश वहां पे ईसाई समाज कर रहा है। तो मैं नहीं देखता हूं कि उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी पत्नी पर कोई दबाव बनाया है। उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि भाई मैं तो निश्चित रूप से एक ईसाई हूं और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से पाल रहा हूं। तो और उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि भाई हमारे धर्म में लिखा है सबकी स्वतंत्रता है, अगर वो नहीं आती है तो ठीक है। तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। और दूसरा, इसका कोई मतलब वो अमेरिका हिंदू धर्म को उस दर्जे से देख रहा है या उससे नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जितने भारतीय मूल के लोग हैं और उनमें हिंदू ही ज्यादा हैं, वो सब रिपब्लिकन पार्टी के वोटर नहीं है। मेजोरिटी हिंदूज वहां पे प्रोटेस्टेंट डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर्स हैं जी। क्योंकि उनको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी थोड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है और जैसे हमारे यहाँ पे कांग्रेस है, ऐसी वहां पे आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेट पार्टी है। और रिपब्लिकन जो है वो जैसे बीजेपी को आप एक तुलना करके बता रहा हूं, वैसे ही वहां पे रिपब्लिकन को लोग मानते हैं। तो अब चूंकि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये कह दिया है कि अमेरिका को ग्रेट भी बनाना है और ईसाई धर्म को भी ग्रेट बनाना है, तो ऐसे में एक फ्यूचर का जो प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनने वाले हैं जेडी वेंस, तो वो जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है कि मेरी धार्मिक मान्यताओं में कोई अंतर, मतलब आप कोई कुछ समझिए मत कि इसमें कोई कमी है। और उन्होंने खुद क्या कहा कि जैसे मैंने कन्वर्ट किया 2019 में, आपको मालूम होगा ना, ये प्रोटेस्टेंट थे फिर कैथोलिक बने, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं चर्च जाता रहा, 2019 में जैसे मैं प्रभावित होकर मैंने अपना धर्म बदला, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पत्नी भी बदलेंगी, मुझे उम्मीद है। तो उम्मीद तो होती है हर आदमी को। मान लो मैं ही किसी दूसरी धर्म की लड़की से शादी कर लूं तो मेरे परिवार वाले सब ये चाहेंगे। मैं इस पर आऊंगा, मैं सुरेंद्र स्वामी जी में आऊंगा, मैं इस पर आऊंगा। और धार्मिक श्रेष्ठता की भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर हर तरफ हो रही है कि मानसिकता है कि हमारा धर्म जो है श्रेष्ठ है, इस प्रकार की चीज़ें भी खूब चर्चित हैं। अब आपने कहा कि भाई अब मैं जो हूँ मेरी पत्नी वही बन जाएगी, मैं जिस कास्ट का हूँ या जिस धर्म का हूँ, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर कोई हिंदू पति अपनी पत्नी से कहे, मान लीजिए यही सेम चीज़ इंडिया में हो और यहाँ कोई हिंदू नेता को अपनी ईसाई पत्नी या मुस्लिम पत्नी से कहे कि भाई तुम भी जो है आने वाले समय में बन जाओ, तो क्या इसको असहिष्णु नहीं कहा जाएगा? क्योंकि ऐसा कहा जाता है। नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी उषा वेंस को आप देख पा रहे हैं। उषा वेंस सनातनी हैं, हिंदू हैं और जेडी वेंस क्रिश्चियन है। एक कार्यक्रम में वो गए थे किसी कॉलेज में, किसी स्टूडेंट ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने जवाब देते हुए जो बातें कही उस पर आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बातें विवादित हो गई हैं। उसमें वो कहते नजर आ रहे कि मेरी पत्नी भी क्रिश्चियन बन जाएंगी आने वाले समय में, और इस प्रकार की तमाम बातें जो हुई। अब इसको पॉलिटिकल एंगल इसका क्या वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक पहलू इसका क्या है वो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वामी दिव्यानंद महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी दिव्यानंद महाराज, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। अमेरिका कहता है खुद को भाई हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं। अगर धर्मनिरपेक्ष देश में वहां का नंबर 2 यानी वहां का उपराष्ट्रपति की सोच ऐसी होती है, तो क्या ये एक्सपेक्ट हम करें कि वहां का रहने वाला हिंदू समुदाय बराबरी का सम्मान कभी पाएगा अमेरिका में, यूएस में?
महाराज जी। तो विश्व में भारत से ज्यादा कोई नहीं है, और हम लोग प्रतिकूल स्थिति में भी धर्मनिरपेक्षता हमेशा निभाते रहे हैं, आज भी वो कभी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात स्वामी जी की उन्होंने आशंका की तरह बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पत्नी आएंगी वो, और वो चर्च जाती है, जाने तो बहुत लोग जाते हैं, लोग जाना मतलब ऐसा कुछ नहीं है, उनको कोई अंदर से हृदय परिवर्तन तो नहीं हो सकता है ना। ये स्वयं बोलती कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो ये बात होता है। उन्होंने आशंका जताई है एक प्रकार का, उनको लग रहा है कि भविष्य में ऐसा होगा। सीधा सीधी ये राजनीति वाली बात है, दूसरा इसमें कोई पक्ष नहीं है, बस सीधा राजनीति है वो। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी वही सवाल मेरा आपसे जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था, अगर सेम चीज हिंदुस्तान में होती तो क्या होता? नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म गुरु भी बैठे हैं, हमारे यहाँ तो शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री किसी भी धर्म जाति की आपसे विवाहित हो गई तो उसका गोत्र, उसका धर्म, उसकी जाति वही होगी जो आपकी है। हमारे यहाँ प्रश्न यही तो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये जो सेक्युलरिज्म चला और जो धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, उसी के चलते तो ये बात होने लगी। ये जितने लोग जो अपोज कर रहे हैं वो वही हैं जो अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हैं और भारत में भाजपा के और हिंदुओं के खिलाफ हैं, तो वही उस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर इसमें जब हमारे तो शास्त्रों में ही लिखा है ना, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो दिव्यानंद महाराज जी बताएंगे कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, वो हमारा वंश चलाएंगी। जब वंश चलाएंगी तो उनका वही गोत्र होगा, उनकी वही जाति और धर्म होगा जो पुरुष का होगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि देखिए, आपने कहा धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं होता कि भाई परिवार में क्या होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को आजादी है। तो वो भी कह रहे हैं कि भाई मेरी पत्नी चाहे तो रह सकती है, मैं चाहता हूं कि बदल जाए, लेकिन हमारे यहाँ तो चाहता हूं वाला ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप हमारे शास्त्रों से चलेंगे तो आपकी पत्नी को तो वो धर्म होगा ही, आप माने या नहीं माने। लेकिन चूंकि एक संविधान बना दिया, उसमें आपने ये सब लगा दिया कि भाई ईसाई है तो ईसाई धर्म से चलेगा, मुसलमान है तो मुसलमान धर्म से चलेगा, और हिंदू है तो सरकारी धर्म से चलेगा, वो संविधान से चलेगा। तो ये सब बातें हैं, अगर आप उसको पैरेलल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात मैंने जो शुरू में ही कही थी, इसमें कोई हिंदू विरोधी मानसिकता नहीं है, ये उनका प्योरली, अब जैसे राहुल गांधी बोले, मतलब इसको स्वामी जी असहिष्णुता नहीं कह सकते। नहीं, ये असहिष्णुता नहीं है, ये उनका एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। आपके यहाँ राहुल गांधी ने कहा ना, मैं दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण हूँ, जनेऊ पहन ली। तो क्या दिखाने के लिए पहनी? इसलिए कि भाई मैं हिंदुस्तान में हूँ, हिंदू बहुमत में है, तो मैं भी हिंदू हूँ। तो वही जेडी वेंस कह रहे हैं कि भाई मैं ईसाई हूँ, देखो 2019 में मैं कन्वर्ट हो गया, मैं रोज चर्च जाता हूँ, मेरी बीवी भी जाती है, मेरे बच्चे भी जाते हैं, तो मुझे अलग मत समझो। वही है, पॉलिटिकल है, ये प्योरली पॉलिटिकल है। इससे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो कोई हिंदुओं के प्रति, जेडी वेंस की अपनी वाइफ के प्रति कोई नाराजगी है या जिसको आप कहते हैं कि इंटॉलरेंस है। अगर ये वाकई में ऐसा है, एक ईसाई वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा हो रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि यूएस में भी पूर्ण रूप से धर्म के राजनीति हावी हो चुकी है और उसी के आधार पर चुनाव वहां पर भी होते हैं या होंगे? नहीं, उन्होंने, अरे आपने डिक्लेयर नहीं किया कि हिंदू फर्स्ट, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया ईसाई फर्स्ट। रिपब्लिकन पार्टी जिसका आज शासन है, वो तो खुलेआम कह रही है ना कि हमारी नीति है फेथ फर्स्ट। आप नहीं कह पा रहे हिंदू फर्स्ट, आपकी समस्या है, उनसे उनकी थोड़ी समस्या है, वो तो डिक्लेयर कर चुके। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है हमारे धर्म ने सफर किया है, हम धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और ईसाई धर्म की जय जयकार करेंगे। तो वो उसी लाइन पे, वो तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा बन चुका है वहां। स्वामी दिव्यानंद जी महाराज जी, स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, देखिए ये चीज बहुत स्पष्ट स्वामी जी ने कर दी है कि भाई उनका जो कुछ भी बहुत क्लियर है, बहुत लाउड एंड क्लियर है कि भाई यहाँ पर ईसाई फर्स्ट वाला मामला है, ईसाई नैरेटिव के हिसाब से ही यूएस चलेगा। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होती है तो 110-115 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, यहाँ पर मैं देखता हूं कि तमाम जो लीडर्स हैं वो अपनी बात भी खुलकर नहीं रख पाते। वो अगर हम उनसे कह दें कि अगर हिम्मत है तो आप जाइए, किसी भी दल का नेता हो, जाइए किसी वैश्विक मंच पर करिए सनातन का बखान, तो नहीं करते हैं। क्यों?
बहुत सही। ये प्रश्न अभी जो आया, ये भारत में, हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे किसी भी पार्टी दल के लोग हैं, ये सभी को सुनना और समझना चाहिए कि उनके अंदर ये हिम्मत होनी चाहिए। कोई भी एक दो पार्टियां हैं जो कहती है सनातन का काम कर रही है खुलकर, लेकिन उसे हमेशा असहिष्णु बोला जा रहा है। बाकी सारे लोग, हमारे धर्म का सभी लोग, चाहे वो हिंदू होकर, सनातनी होकर भी, वो किसी दूसरे की बात। और बड़ी चीज ये भी है महाराज जी कि आप दोनों लोग सहमत होंगे, बदनाम ज्यादा हैं कि आप प्रो हिंदू हैं और तमाम, मतलब उसके बावजूद जो है, इस बदनामी के बावजूद जब बदनाम है तो फिर दिक्कत क्या है? खुलकर बोलिए, लेकिन खुलकर बोलने से कतराते हैं। सबका साथ सबका विकास, तमाम तरीके की बातें हम सुनते हैं। एकदम। अच्छा, एक बात, आदरणीय सुरेंद्र जी को बड़ा सम्मान प्रकट करते हुए मैं एक बात बोलूंगा। मैं इनकी बात को काट नहीं रहा हूँ जी। हमारे यहाँ जो विवाह होता है तो वो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। आप जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट मैं इनकी बात को मैं काट नहीं रहा हूँ। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद जो रीति रिवाज हमारे सनातन विवाह का है, उसके बाद उनका गोत्र परिवर्तन होता है। उनका तो ना कोई गोत्र है ना कुछ है, कुछ नहीं है। मन से होते हैं पति पत्नी, 2 मिनट में लगा, हो सकता है अलग हो गए, वो दूसरा भी आ सकता है। यदि मैं गलत नहीं हूँ सुरेंद्र जी, तो मुझे लगता है इसलिए उनके कोई गोत्र बदलना, कोई नाम बदलना नहीं है। वो राजनीतिक स्टंट उनका है। हो सकता है कि वो वहीं रह जाए, नहीं, उनकी इच्छा थी। वो स्वतंत्रता उनके यहाँ ज्यादा, हमारे स्वतंत्रता कहने की बात है। इसलिए ये राजनीतिक है। तो बड़ा सम्मान पूर्वक, मैंने आपके बात को काटा नहीं। मुझे लगता है कि जो संस्कार हमारे हैं ना, वो संस्कार विश्व में कहीं नहीं है जो हमारे सनातन का और जो भारत में है जी। अच्छा, इसलिए मैंने कहा था कि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो ऐसा होता है, लेकिन आपको जो जेडी वेंस की जो शादी हुई थी वो भी वैदिक रीति रिवाजों के हिसाब से ही हुई थी। करेक्ट, बिल्कुल। पाणी ग्रहण संस्कार ही हुआ था। पाणी ग्रहण संस्कार, वो इसीलिए किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है। भाई जाना जिसकी मर्जी, जहाँ चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो जान रहा हूँ बहुत मुसलमानों को जो हिंदू मंदिर में आते हैं, अभी भी मैं जानता हूँ, और कई बार देखा गया है, वो भक्ति भाव से जाते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं। मैंने कभी मना नहीं किया, वेलकम, ठीक है, अच्छी बात है, आ जाओ। मेरी ओर से कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो उनके आग्रह है। लेकिन ये तो सीधा मामला हो सकता है, इलेक्शन के बाद कुछ और इसमें बातें एक नया मोड़ ले सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब एक चीज ये भी है सुरेंद्र स्वामी जी, मतलब ये चीज तो बहुत स्पष्ट आपने की कि भाई जब ये शादी हुई थी तो वो हिंदू थी और ये कैथोलिक थे उस समय जेडी वेंस जो है वो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक नहीं थे। हाँ, 2013 में जब इनकी लव मैरिज हुई थी, उस समय जेडी वेंस प्रोटेस्टेंट थे, कैथोलिक नहीं थे। 2019 में वो कैथोलिक बने। ओके, ठीक है। लेकिन इन सब के बीच में हमने जब देखा था, जब चुनाव हुआ, नतीजे आया, जब पता था भाई जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उस दौरान जस्ट ओनली बिकॉज की उषा वेंस उनकी धर्मपत्नी, उसको लेकर इंडिया में बड़ा माहौल बनाया गया था हिंदुस्तान में। क्या उसकी आवश्यकता थी? नहीं, वो तो अच्छा लगता है आपको जब मालूम है कि भाई आपके देश की कोई लेडी वहां पे वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ है, तो आपको अच्छा लगता है। जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनको अच्छा लगता है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। ये तो एक स्वाभाविक सी मतलब है, इसीलिए माना गया। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स के वोटर हैं, रिपब्लिकन के नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वहां पर इसलिए वो हिंदुओं के वोट बैंक वाला इशू इतना ज्यादा वहां पे नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी पार्टी को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि जो रिपब्लिकन है वो ईसाइयों के व्हाइट्स की पार्टी है, तो इसलिए जो नॉन व्हाइट्स है वो सोचते हैं कि हम डेमोक्रेट में रहेंगे। जैसे हिंदुस्तान में भी वही स्थिति बन रही है ना। तो आपको इसलिए ये इस विषय को इस एंगल से देखना होगा कि जो हमारे यहाँ पर जो हिंदू विरोधी मानसिकता है, अमेरिका में नहीं है, हमारे यहाँ जो हिंदू विरोधी मानसिकता है उसका क्या सॉल्यूशन है। हमारे यहाँ लोग ये कहने से क्यों डरते हैं कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं मेरे लिए हिंदू धर्म। अच्छा, आज का देखिए, आपने न्यूज सुनी होगी, वो एक जो खिलाड़ी हैं क्रिकेट की विमेंस की, रॉड्रिक्स, जिमी रॉड्रिक्स, क्या कहा उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आखिरी क्षणों में जीसस को याद कर रही थी, ईसा मसीह को, और उनको मैं प्रार्थना करी थी, उन्हीं पे मुझे भरोसा है, उन्होंने मुझे ताकत दी और मैंने देश को जिताया। अब उसमें किसी हिंदू को ट्रोल करने की क्या जरूरत है? वो उस धर्म को मानती है तो उनको उनके भगवान पे आस्था है। परेशानी क्या है हिंदू की कि वो नहीं मानता,
वो छक्का जड़ के ये नहीं कहता कि मैंने भगवान राम ने मुझे ताकत दी तो या हनुमान जी ने दी इसलिए मैंने चौका जड़ दिया। अगर ऐसा तो ये अगर ऐसा कह दिया जाए, अगर ऐसा हो गया तो बवाल मच जाएगा, आप समझ रहे हैं ना? नहीं, बवाल नहीं मचेगा। कहने लगोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ लोगों को 10 चलो शुरू हो जाएगा। ये मानसिकता बन गई है। ऐसे अभी स्वामी जी ने भी कहा भाई मुसलमान आते हैं मानते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप उनकी मस्जिद में जाके नहीं मान कर सकते, ठीक है ना? तो यही हम लोगों की एक मानसिकता है कि हम खुलकर हिंदू धर्म के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। मतलब मैंने देखा है कि सनातनी को छोड़कर, हिंदू धर्म के लोगों को छोड़कर हर धर्म में तमाम वैश्विक मंचों कहीं पर भी उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता दिखाई देती है, लेकिन हम हिंदुओं को भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमें भी गर्व से कहना चाहिए कि हम सनातनी हैं। और हमको जो, जैसा कभी कहा सुरेंद्र स्वामी जी ने, कि हमको भी भगवान राम ने प्रेरणा दी और हमने भी जो शतक मारा, हमने भी तमाम चीजें अचीव की। इसको खुले मंचों पर जो कहना चाहिए, जैसे कि बाकी धर्मों में होता है, इसके बारे में भी बात करना बहुत आवश्यक है। कुछ कहना चाहेंगे आप सुरेंद्र स्वामी जी? कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, हालांकि कुछ लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। भाई वो जिस धर्म को मानती हैं उनकी आस्था है, इसलिए उन्होंने खुल के कहा कि भाई मुझे तो ईसा मसीह ने हिम्मत दी और मैंने आखिरी क्षणों में धुआंधार बैटिंग करी। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ भी खिलाड़ी हैं, उनको वो राम 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 राम, हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी करते होंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये जो मानसिकता है कि आप अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप एक हिपोक्रेसी मतलब एक चीज है, आज की चर्चा में एक चीज समझ में आई है, लोगों को भी समझ में आया होगी कि सीख लेनी चाहिए जेडी वेंस से कि अगर वो कर सकते हो तो हम क्यों नहीं। इतने बड़े मंच पर, इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात कर सकते हो, हमारे देश के लीडर्स भी कर सकते हैं और हम और आप भी कर सकते हैं। बहुत आभार आप सभी का, समय दिया आपने स्वामी जी और दिव्यानंद जी महाराज, आपने भी समय दिया, बहुत आभार आपका। जवाब तो चाहिए में आज चर्चा हमने की, लेकिन सवाल वही है कि क्या किसी लोकतांत्रिक देश के उपराष्ट्रपति को अपनी पत्नी की धार्मिक स्वतंत्रता पर ऐसा दबाव डालना शोभा देता है? क्या अमेरिका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिर्फ दिखावे के लिए है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवालों के साथ इस चर्चा को छोड़ रहा हूं। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।